अब एक काम करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि किस बाजार टाइमिंग, अकाउंट खोल लिया, सब हो गया, अकाउंट सेटअप हो गया, आपने करेंसी वरेंसी सब एड ऑन कर दिया, ठीक है, चलो बेस्ट टाइम, ठीक है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड। सबसे पहले तो मैं पूरा करेंसी वाइज पूरा मार्केट सेगमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो ये जो हमारा मार्केट है, ये जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स सुबह सुबह एक्टिवेट हो जाता है कहां से, जापान सेशन बोल दो इसको, या फिर टोक्यो सेशन बोल दो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। 5:30 AM इंडियन टाइमिंग, सुबह जापान सेशन या टोक्यो सेशन बोल दो, 5:30, ठीक है। धीरे 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 यहां से यहां तक पूरा एशियन मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी करेंसीज है एशियन मार्केट में जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं? पहला JPY, ठीक है। दूसरा एशियन मार्केट में JPY, दूसरा एशियन मार्केट सारी साउथ ये जितनी भी है, साउथ एशिया और सारी कंट्रीज, कंट्री बताते जाओ कौन कौन सी कंट्री है। अरे आईएनआर तो है ही नहीं ना डीआर फॉरेक्स में, आईएनआर तो अपना इंडियन तक सीमित है फॉरेक्स। MT5 MT4, कनाडा तो मैडम उधर आ गया। तीन सेशन चलो, टोक्यो, ठीक है, लंदन, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। इधर आ जाते हो तो न्यूयॉर्क, ठीक है। तीन चार सेशन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वन इज टोक्यो सेशन, वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ शुरुआत ही यहीं से होती है भैया, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले सूरज यहीं उगता है, तो बाजार भी यहीं खुलता है, दैट्स माय, यहां से बाजार चालू हो जाता है। तो मेजर इंपॉर्टेंट करेंसी है JPY। दूसरा अगर देखा जाए तो CH, ठीक है, चाइनीज युआन। उसके बाद तीसरा देखा जाए तो कौन सी करेंसी, SGD, सिंगापुर डॉलर। उसके बाद में HKD, हांगकांग डॉलर। और बस, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, खत्म। इसके अलावा कोई कंट्री है क्या जिसको ट्रेड करते हैं अपन? ऑलमोस्ट नहीं ना। फिर धीरे से इधर आईएनआर फाइनर, अगर इंडिया का कर रहे हो तो आईएनआर। चलो यूरोप के अंदर विच वन इज इंपॉर्टेंट, कब खुलता है बाजार? दूसरा सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लंदन, फ्रैंकफर्ट, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिख लो आपका फ्रांस, ठीक है। तीन मेजरली यहाँ पर आपकी कंट्रीज है। पहला खुलता है 12:30, ठीक है। दूसरा खुलता है 1, फिर उसके बाद में खुलता है 1:30, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट 12:30 बजे, ठीक है। फ्रांस 1 बजे, 1:30 बजे, यूके। दिस इज द इंपॉर्टेंट सेशन, यानी इसके अंदर आप लोगों को किस किस करेंसीज में मोमेंटम मिल जाएगा। नंबर 1 EUR, यूरो। नंबर 2 GBP, ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड। नंबर 3 CHF, स्विस फ्रैंक। तीन मेजर करेंसीज है इस जोन के अंदर। पूरे यूरोप जोन में यूरो चलता है, फिर उसके बाद में लंदन आप लोगों का GBP, और स्विट्जरलैंड दैट इज कॉल्ड CHF, स्विस फ्रैंक, ठीक है। जापानीज येन, चाइनीज युआन, सिंगापुर का डॉलर, हांगकांग का डॉलर एंड इंडिया का रुपया, ठीक है। इधर आ जाओगे तो इधर यूरोप का यूरो, ब्रिटेन का पाउंड, स्विट्जरलैंड का CHF, स्विस फ्रैंक, ठीक है। 12:30 बजे से एक्टिवेट हो जाता है मार्केट। इस वाले करेंसीज के इंपैक्ट खत्म, कब तक खत्म? 11:30 बजे तक, AM to AM। समझ में आ रहा है? अगर इफ यू वांट टू ट्रेड फॉरेक्स, दैट मींस द बेस्ट टाइम इज व्हाट, मॉर्निंग वाला 5:30 बजे से लगाकर तो 11:30 बजे तक के सेशन में इस जोन की सारी करेंसीज को यू कैन ट्रेड विदर बाय और सेल, ठीक है। इनका इंपैक्ट इन पे ज्यादा होता है, ठीक है। 11:30 से 12:30 बजे तक रिलैक्स, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेशन ओवरलैप हो रहा है। सेशन ओवरलैप में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इग्नोर इट, ये सेशन ओवरलैप है, क्योंकि इसका असर इधर क्या आ रहा है हमको आइडिया नहीं है। इसलिए ट्रेड कब करना चालू करें? 12:30 बजे से कब तक? डेढ़ नहीं, ये कब खत्म होगा? ऑलमोस्ट इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा आते आते 5:30 PM। ये इंडियन मार्केट का टाइमिंग बता रहा हूं मैं, है ना, इंडिया के हिसाब से। 12:30 बजे से जो ट्रेड चालू करें 5:30 बजे तक, यूरोप के जितने भी पेयर्स हैं इन पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। 5:30 बजे तक फिनिश, ट्रेड खत्म। 5:30 बजे से कब तक ट्रेड नहीं करना है?
अब न्यूयॉर्क चालू हो रहा है, न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका चालू हो रहा है, ठीक है। अमेरिका के साथ में आपका कनाडा भी है, कनाडा भी है, ठीक है। दो करेंसी इंपॉर्टेंट है, पहला तो यूएसडी, दूसरा तो CAD, कैट, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, ठीक है। दोनों करेंसी, एक मार्केट यूएसए का चालू होता है 7 बजे, यूएसए ओपन 7 PM, कनाडा ओपन 8 PM। क्या करें, 5 बजे से 7 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेने का है, समझ में आ रहा है क्या? 5:30 बजे से 7 बजे तक कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि सेशन ओवरलैप हो रहा है। अब बारी आती है 7 बजे से 1:30 बजे तक या फिर 7 बजे से 2:30 बजे तक, दिस इज द एंड, ये आपका ट्रेड टाइमिंग है। 7 बजे से 2:30 बजे तक, दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग टाइम, बेस्ट। व्हाई? दिस इज न्यूयॉर्क सेशन, हाई वॉलेटिलिटी, ह्यूज वॉल्यूम, हाई लिक्विडिटी, दैट मींस ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सर जेपी भाई आपने लिखी है करेंसी, ये देखनी पड़ेगी ना कि हाई आ रही है या लो जा रही है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक फंडा क्लियर है तो समझाओ, हो गया कंफ्यूजन मैडम? बोला था मैंने। तो सेशन ओवरलैप किसे? अजय, सेशन ओवरलैपिंग। सेशन ओवरलैप का मतलब हो रहा है कि आपने सुबह ट्रेड ले लिया जापानीज येन और कोई दूसरी करेंसी का ट्रेड ले लिया, मैं मानता हूँ, चलो है ना। अब उस करेंसी को आप क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, कब तक? सुबह 10 बजे ट्रेड लिया हो, 10 बजे के ट्रेड को आप 12:30 बजे तक कैरी कर रहे हो, क्या होगा? इसका इंपैक्ट यहाँ हो चुका, लेकिन अब इसका इंपैक्ट यहाँ आएगा क्या? अब यहाँ पे कौन सा इंपैक्ट करेगी करेंसी? यूरो का ज्यादा वेटेज होगा, पॉन्ड का ज्यादा वेटेज होगा, स्विस फ्रैंक का ज्यादा वेटेज होगा, तो इसके मुकाबले ये करेंसी ज्यादा बढ़ेगी घटेगी? ये नहीं, इनका इंपैक्ट खत्म। ये इस ड्यूरेशन में चलेगी, ये इस ड्यूरेशन में चलेगी, और ये इस ड्यूरेशन में चलेगी। तो इसलिए एक सेशन को दूसरे सेशन के साथ में ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में, जापान का मार्केट खुलता है तो ये करेंसी ट्रेड नहीं करना है, ज्यादातर इन करेंसीज को बेस में रखना है, ठीक है। और कोटेशन में कोई दूसरी रखो, क्योंकि आप बाय सेल क्या करोगे, बाय सेल तो बेस करते हो ना, आगे वाली करते हो ना, तो आपको इनको बेस में रखना है, करेक्ट है। ये तो छोड़ ही दो, खत्म। इधर आओगे तो इनको बेस में रखना है, यानी फ्रंट में रखना है, पहले पोजीशन पे। इधर आओगे तो इनको बेस में रखना है, तो ये पेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए सेशन ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए। पर मार्केट ही नहीं ओपन होगा तो फिर कैसे ट्रेड होगी सर ये? 5:30 से 11:30 तक एंट्री और एग्जिट दोनों, ठीक है। उधर 12:30 से कब तक? 5:30 तक एंट्री एग्जिट फिनिश। इधर यूएसडी और कैट के जो पेयर्स होंगे 7 बजे से रात के 2:30 बजे तक, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में सब बंद हो जाता है, और 2:30 बजे यूएसए का मार्केट खुल जाता है प्री ओपन का, काय के लिए? अगले दिन के लिए। एएमओ ऑर्डर, जैसे अपने एएमओ ऑर्डर लगते हैं ना, अपने एएमओ ऑर्डर कब लगते हैं? 4 बजे के बाद। वैसे अमेरिका में अपने टाइम के हिसाब से रात को 2:30 बजे के बाद एएमओ ऑर्डर लग जाते हैं, ये अमेरिका का पंच करने का टाइम है, इसलिए 2:30 बजे पूरा बाजार फिनिश, ठीक है। तो सेशन के हिसाब से ट्रेड करें ना। हाँ जी, हाँ, जो सेशन है उसी के हिसाब से ट्रेड करें। करेक्ट। जैसे फर्स्ट सेशन में जेपीवाई में करें, सेकंड सेशन में यूआरडी में करें, थर्ड सेशन में यूएसडी में। हाँ, मतलब मेजरली इन करेंसीज पे इंपैक्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है? अब जैसे अपन इंडिया खुला सुबह सुबह, अपने यहाँ सुबह सुबह बाजार खुलता है ना, 9:15 बजे बाजार खुलता है, तो 9:15 बजे से मार्केट में कुछ न्यूज आएगा। अब वो न्यूज आएगा तो उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, हमारी करेंसी पे पड़ेगा, तो हमारी करेंसी वीक या फिर स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। ट्रेड तो जैसे एशियन मार्केट 11:30 बजे बंद हो जाएगा। नहीं, बंद नहीं होता है, अपने को बंद नहीं होता ब्रो, बंद नहीं होता है, बंद नहीं है वो, सेशन ओवरलैप होता है, क्योंकि जो एशियन मार्केट है वो 11:30 बजे तक अपना पूरा काम कर चुका होता है, वो एंडिंग टाइमिंग है ना। ऐसे देखा जाए तो 24/5 चालू है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 5 बजे के कोई ट्रेड लोगे, 5:30 बजे ट्रेड लोगे तो उसको 11:30 बजे काटना पड़ेगा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ये मैं बोल रहा हूँ कि 5:30 बजे का ट्रेड 11:30 बजे तक हमको काट देना चाहिए, ड्यू टू अगली कंट्री खुल रही है, और अगली कंट्री खुलेगी क्या होगा हमको कोई आइडिया नहीं है, इसलिए डू नॉट
ठीक है, कैरी योर सौदा। चलो यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे सेशन का। और इसी को देख के आप इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हो। मैंने आप लोगों को इंडियन मार्केट में भी टाइमिंग्स लिखा हुआ है, पता है ना, 11:30 बजे यस तक सर। का टाइमिंग्स मैं इसी के हिसाब से लेता हूँ। मैं फॉरेक्स को फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से इंडियन मार्केट के टाइमिंग्स निकालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इनफ्लो एंड आउटफ्लोज फॉरेनर्स ही करते हैं। अगर इंडिया में भी किसी को पैसा डालना होगा तो इन्हीं ड्यूरेशन के अंदर वो पैसा डालेगा। अगर किसी यूरोप वाले को पैसा डालना होगा तो वो कब डालेगा, 12:30 बजे से 1:30 या फिर 12:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में पैसा डालेगा। विड्रॉ करना होगा तो इसी टाइमिंग में विड्रॉ करेगा। यानी इंडियन मार्केट में भी हलचल इस टाइमिंग में बचेगी, फिर इस टाइमिंग में हलचल, और यहाँ तक आते आते इंडियन मार्केट बंद हो जाता है। तो हलचल कहाँ मचनी चाहिए, कमोडिटी में। समझ में आता है। कमोडिटी कब तक चालू है, रात को 11:30 इंडियन मार्केट। ठीक है, गोल्ड सिल्वर स्पेसिफिक। फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड करना है ना आप लोगों को, तो फॉरेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने में कोई दिक्कत है क्या? अगर वहां पकड़ बन जाती है तो इंडियन मार्केट का गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। वहां लिमिटेशन है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। डालो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए, कोई इश्यू नहीं है। अगर फॉरेक्स पकड़ में आ गया तो इंडियन वैसे भी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं फॉरेक्स पकड़ता हूँ ताकि मेरे को इंडिया में ट्रेड करने को इजिली मिल जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक सफर फिनिश।